श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, मन को शांत करने वाला, मन को मुदित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला और मन हमारा कहीं भटके नहीं, उसके लिए सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन मोटिवेशनल टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। हर विषय को सांगोपांग होलिस्टिक बनाया जाता है, उसमें शोध सामग्री डाली जाती है ताकि हर उम्र के, हर विकास करने वाले व्यक्ति के लिए और हर सोशल स्टेटस के व्यक्ति के लिए, हर मानसिक स्तर के व्यक्ति के लिए वो उपयोगी और उसमें से कुछ शिक्षा ले सके, उससे अपने जीवन की दिशा बदल सके। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो पुनरुत्थान कार्यक्रम में आज हम एक बहुत स्वास्थ्य के संबंधी मोटिवेशनल विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य दर्शन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है, फिलॉसफी ऑफ हेल्थ। और आज हेल्थ के बारे में पूरे विश्व में चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि आज व्यक्ति का हेल्थ गिरता जा रहा है, सोसाइटी का हेल्थ गिरता जा रहा है, वर्ल्ड का हेल्थ गिरता जा रहा है। और हेल्थ हरेक का होता है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी अच्छी तरह से काम नहीं करता तो ये कहा जाता है इसकी हेल्थ बिगड़ गई है, यानी उसका जो वर्किंग पद्धति है वो खराब हो गई है। और आज हमारा विषय जो है वो मनुष्य के लिए स्वास्थ्य दर्शन पर है। स्वास्थ्य दर्शन का अर्थ होता है, सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में अवस्थित होना। स्व कौन? मैं स्वयं, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, उसको जानना और उसमें अवस्थित होना। आप जब भीतर अपने आप से प्रश्न करोगे कि मैं कौन हूँ, तो आप उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस है सच्चिदानंद है। सत्य मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और जिसका लक्षण आनंद है वो तुम हो। यानी तुम एक ऐसे अविनाशी तत्व हो जिसके अंदर ज्ञान है, दर्शन है और आनंद जिसकी अनुभूति है, आनंद जिसका गुण है, वह तुम हो। यानी खुद में अवस्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं। ये इसकी एलाबोरेट डेफिनेशन है कि जो व्यक्ति स्वयं में अवस्थित हो जाता है, अपनी आत्मा में अवस्थित होता है, अपने एग्जिस्टेंस में अवस्थित हो जाता है, तो वह स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के जीवों को आत्मवत देखेगा, सबको अपने एक समान देखेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी को टॉर्चर नहीं देगा और किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति स्वयं जिए और दूसरे को जीने दे, दूसरे को कष्ट न दे, तकलीफ न दे और शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जिए। ये जीवन का सहार है। अभी सभी मनुष्य, पूरे भारतवर्ष के नहीं बल्कि पूरे विश्व की 7 अरब की जनसंख्या अगर शांतिपूर्ण से अस्तित्व के सिद्धांत को अपना ले, किसी भी देश को, किसी भी प्रांत को कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है और बड़े ही आनंद पूर्वक वो जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो आनंद की प्राप्ति करना। एक छोटा से छोटा प्राणी है, वह भी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है और दुख कोई नहीं चाहता, हर एक सुख चाहता है। जब सुख चाहता है तो हम एक दूसरे को दुख क्यों दें, हम एक विरोधी जो है डायरेक्शन के अंदर क्यों जाएं। इसलिए स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में अवस्थित होना। ये एक संतुलित जीवन है, ये जीवन का आनंद है। अब जो है स्वास्थ्य कितने तरह के होते हैं वो हमें पता करना। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ की डेफिनेशन देता है और हेल्थ की मेंटेनेंस करता है, हेल्थ की मेंटेनेंस के सूत्र निकालता है। तो उन्होंने जो है WHO ने जो है स्वास्थ्य की परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि होलिस्टिक हेल्दी व्यक्ति वो है जिसके 5 तरह के स्वास्थ्य है। सबसे पहला स्वास्थ्य है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ। दूसरा हमारा स्वास्थ्य है वो मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। और तीसरा तरह का हमारा स्वास्थ्य है वह है भावनात्मक स्वास्थ्य, उसको इमोशनल हेल्थ कहा जाता है। और चौथा हमारा स्वास्थ्य है आध्यात्मिक स्वास्थ्य
जिसको कि स्पिरिचुअल हेल्थ कहा जाता है। और पांचवा हमारा जो स्वास्थ्य है वह है सामाजिक स्वास्थ्य। इसका मतलब सोशल हेल्थ होती है कि हम किस तरीके से समाज में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, सामूहिक जीवन कैसा जीते हैं, वो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम एक एक स्वास्थ्य के बारे के अंदर इसका खुलासा करेंगे। खुलासा होने पर जो है हमारी जो फिलॉसॉफी ऑफ हेल्थ है बहुत क्लियर हो जाएगी और हम समझने लग जाएंगे। साथ साथ में कुछ हम सूत्र लेकर के भी चलेंगे कि ये वो स्वास्थ्य कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब जो हमारी ये बॉडी है, वो बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करनी चाहिए। बॉडी के अंदर छोटी से छोटी जो इकाई होती है वह सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग सेज where there is a cell there is a life, without the cell no life is there. In all living being there are the cells or living creatures having the cells. और हर बॉडी की नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट होती है। हमारे सारे मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है। जब ये 60 खरब कोशिकाएं स्वस्थ होती है तो व्यक्ति फिजिकल हेल्थ वाला होता है। और उन जो है वो हमारे सेल से जो है टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं और सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। तो ये इस तरीके से सारा जो है हमारा फिजिकल हेल्थ है, जिसके अंदर 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और उसके साथ साथ के अंदर हमारी प्रज्ञा है और हमारा जो मेन मालिक है शुद्ध आत्मा भगवान वह विराजमान है। तो इसीलिए हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे थे। तो फिजिकल हेल्थ के अंदर हमारे सारे सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करे तो हमें शरीर को जो है टेंशन में नहीं डालना है, शरीर में स्ट्रेस नहीं देनी है, स्ट्रेन नहीं देनी है, इस शरीर को डिप्रेशन के अंदर नहीं डालना है, इस शरीर को संतुलित रखना है। तो फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग, यानी शरीर में रहते हुए शरीर का भान महसूस नहीं करना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आप अकेले के अंदर स्वस्थ वातावरण में बैठ करके अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा शरीर शिथिल हो जाए, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। ऑटो सजेशन देने के बाद के अंदर आप अनुभव कीजिए मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है, मेरा शरीर हल्का हो गया है, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। इतना हल्का हो गया है मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ गया है। इसको कायोत्सर्ग कहा जाता है। कायोत्सर्ग करने से हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं, सारे मसल्स शांत हो जाते हैं। उसके अंदर टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन सब गायब हो जाती है। और जहाँ शरीर के अंदर स्ट्रेस नहीं होती है तो वह शरीर फिजिकली हेल्थ कहलाता है और फिजिकली साउंड कहलाता है। और बॉडी के लिए कहा जाता है ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। तो इसीलिए हमारे मन को, बुद्धि को अच्छा रखने के लिए हमारे फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ के बिना हम बीमार की तरह कार्य करेंगे। हम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, यात्रा नहीं कर सकते, यानी हमारी कोई भी गतिविधि है जो कि हम जीवन में करते हैं सारी गतिविधि रुक जाती है, ठप हो जाती है। और इस फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हमें आसन करना चाहिए। आसन का अर्थ होता है जो हमारी बर्ड्स होती है, फ्लाइंग बर्ड्स जिस आसन के अंदर बैठती है उस आसन के अंदर हमें बैठना चाहिए। जैसे मयूरासन है, कुक्कुटासन है, दुग्धासन है, सर्पासन है,
ताड़ासन है, यानी जिस तरीके से हमारे ये पशु पक्षी बैठते हैं उसी तरीके से हमें भी बैठना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी मसल्स हैं वो मसल्स जो है डक्टाइल हो जाते हैं, वो मसल्स नरम हो जाते हैं, वो मसल्स जो है वो बहुत मुलायम हो जाते हैं। और जिसके मसल्स मुलायम होते हैं उसके शरीर को कैसे भी ऊंचा नीचा ऊपर घुमाया जा सकता है। खास करके जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, फुटबॉल खेलने वाले हैं, स्पोर्ट्समैन से, एथलीट्स है, उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना वो अपना ये स्पोर्ट्स का काम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ और उसके सूत्र हमने दिए। दूसरी हमारी जो है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य जीवन की एक उपलब्धि है। जिसको मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त है और वो मेंटली व्यक्ति बिल्कुल एकदम फिट है तो वह व्यक्ति आनंद के साथ जीवन जी सकता है, प्रसन्नता के साथ जीवन जी सकता है। क्यों जो डिस्टर्ब करती है, मेंटल हेल्थ करती है, ये हमारी डे टू डे वर्किंग को डिस्टर्ब करती है, हमारे विचारों को डिस्टर्ब करती है। तो मेंटल हेल्थ का मतलब हमारे विचारों के अंदर विचारों का तांता नहीं चलना चाहिए, विचार स्थिर होने चाहिए और जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसके अंदर में इंटरेस्ट आना चाहिए, रस आना चाहिए। हमारी मेंटल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का मतलब हमारी जो प्राणवायु ऑक्सीजन है उसको भीतर निकालना, उसको बाहर निकालना, उसको श्वास परीक्षा कहा जाता है। अनुलोम विलोम किया जा सकता है, भस्त्रिका की जा सकती है, कपालभाति की जा सकती है। ये प्रयोग अपने आप में बड़े बड़े प्रयोग हैं, उन प्रयोगों में भी नहीं जाना चाहता। इससे क्या होता है कि हमारा इनपुट जो है ऑक्सीजन का, प्राणवायु का बढ़ता है तो हमारे जितने भी शरीर के अंदर घूमने वाला जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन शुद्ध होता है और शुद्ध ब्लड सर्कुलेशन कारण हमारे मस्तिष्क को जो 20% जो है ब्लड लेता है वो शुद्ध ब्लड जाता है। शुद्ध ब्लड जाने से हमें मेंटल पीस मिलती है और हम बड़े आनंद के साथ रहते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य का हमारे मेंटल पीस, हमारा श्वास का हमारे मेंटल जो है पीस से बहुत बड़ा संबंध है। तो इसीलिए ये मेंटल पीस की बात की। तीसरा जो हमारा हेल्थ है उसके ऊपर मैं आता हूँ, वो हमारा इमोशनल हेल्थ। ये बहुत ही ज़रूरी है व्यक्ति को अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और इसके अंदर शांतिपूर्ण सहस्थित जीवन के लिए हमारे इमोशंस कंट्रोल में होने चाहिए। कोई व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है, अनैतिकता क्यों करता है, वो आतंकवाद के अंदर क्यों जाता है, वो अपराध में क्यों जाता है कि उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते हैं। इमोशंस होते हैं हमारे क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। क्रोधी लोग होते हैं वो सांप की तरह जहरीले होते हैं। लोग उनके पास के अंदर बैठना पसंद नहीं करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। अहंकारी लोग होते हैं, लोग उनसे सब दूर रहते हैं क्योंकि वो अपने घमंड के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में समझने लगता है। और छल कपट करने वाला व्यक्ति है, एक दूसरे को भिड़ा देता है। माता पिता के बीच में, भाई भाई के बीच के अंदर, परिवार के सदस्यों के बीच में, समाज के बीच में, एक समाज से दूसरे, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के बीच के अंदर छल कपट करके लड़ाई झगड़ा करवा देता है। तो वो होता है हमारी माया। और चौथा लोभी व्यक्ति होता है वो आतंकवाद, अपराधी और शराबी, नशीला और इस तरीके से लोभ के अंदर कई तरह से कुकृत्य कर लेता है। तो ये बड़ी इमोशन से उसके साथ में घृणा है, ईर्ष्या है, मत्सर है हमारा, ये बहुत से नेगेटिव थॉट्स जितने भी है, नकारात्मक भाव है, वो सारे हमारे रॉन्ग इमोशंस है, हमारे गलत इमोशंस है। उनको कंट्रोल करने के लिए हमें एक तो अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ईश्वर भक्ति करना चाहिए, ईश्वर प्राणी ध्यान करना चाहिए। और दूसरा एक और प्रयोग है कि जो हम श्वास लेते हैं, श्वास जो भीतर डालते हैं, श्वास का स्ट्रोक को लंबा करो। आप अभ्यास करो कि जो श्वास आ रहा है जा रहा है, 1 मिनट में व्यक्ति 16 श्वास लेता है, तो आप अभ्यास करो कि 16 से घट करके ये 14 हो जावे, 12 हो जावे, 10 हो जावे, 8 हो जावे। जितनी हमारी पर मिनट श्वास की संख्या जो है घटेगी, उतना घटने से हमारे इमोशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। ना तो हमें कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ना हमें कोई अभ्यास करना पड़ेगा। और ये हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि जिसके श्वास की स्ट्रोक की संख्या 16, नॉर्मल व्यक्ति टेंशन फ्री होता है 16 के अंदर, और अगर उसे घट जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे उसके सारे इमोशंस अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। और उसके साथ साथ में दूसरी विधियां मैंने बताई है वो भी करनी
चाहिए। और देखिए, जो व्यक्ति के श्वास की संख्या घट जाती है, वो बढ़ती नहीं है, मतलब श्वास की संख्या बढ़ जाती है, तो बढ़ने पर जैसे 16 से 20 हो गई, 25 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है, कोमा में हो जाता है और वो व्यक्ति कामुक हो जाता है। जितने व्यक्ति जो अपराध करते हैं उसके अंदर हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसके अंदर श्वास की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए हमें श्वास पर कंट्रोल और श्वास की स्ट्रोक को जो है लंबा करना, इमोशनल हेल्थ को सही करने के लिए बहुत आवश्यक। अभी हम भावनात्मक स्वास्थ्य के ऊपर हम जो है वो जाते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर जाते हैं, जो कि कहलाता है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। भीतर की ओर जाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए और भीतर हमारा प्रभु विराजमान। ये जो शरीर है एक मंदिर है, इस मंदिर के अंदर हमारा परम पिता परमेश्वर प्रभु भगवान जो है सर्वशक्तिमान ईश्वर शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है। इसलिए शरीर को गंदा नहीं करना चाहिए, विचारों को दूषित नहीं करना चाहिए, भावना नहीं बिगाड़नी चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए और किसी के प्रति निंदा के भाव, किसी के प्रति बुराई के भाव और किसी का बिगाड़ हो, किसी की हिंसा हो, ऐसे भाव नहीं करना चाहिए। उससे हमारा परमात्मा दुखी होता है और उसके साथ साथ हम अशांत होते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलता। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने मेडिटेशन करना चाहिए। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उस प्रक्रिया के अंदर जाते हैं, उनको बड़ी शांति मिलती है और वो स्पिरिचुअली हेल्दी व्यक्ति कहलाते हैं। वो ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनके पास के अंदर कितना वज्रापात हो जावे, कितनी बड़ी मुसीबत हो जावे, तो वो दुख में से सुख निकालने की कला जानते हैं। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हमेशा नैतिक होगा, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हमेशा न्यायप्रिय होगा, स्पिरिचुअल व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देगा, स्पिरिचुअल व्यक्ति किसके साथ न्याय नहीं करेगा, स्पिरिचुअल व्यक्ति जो है वो किसी की निंदा नहीं करेगा। तो स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत सुंदर है और उसको प्राप्त करने के लिए हमने जो है वो सूत्र पता की। अब अल्टीमेट हमारा सोशल हेल्थ है। इस सोशल हेल्थ को मैं आज एपिसोड को कॉन्क्लूजन के रूप में देखना चाहता हूं, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम कॉन्क्लूजन में बिलीव करता है, वो सोशल यूटिलिटी, रिलीवेंस और उसकी प्रासंगिकता में बिलीव करता है। आखिर हम 27 मिनट 25 मिनट तक कोई वार्ता करते हैं, उस वार्ता को सारांश क्या है, क्या वह उपयोगी है कि नहीं, वो जनमानस के अंदर सुधार ला सकती है कि नहीं, व्यक्ति को बदल सकती है नहीं सकती है, तो उसका जो निष्कर्ष है वो हमारी सोशल हेल्थ है। इन 4 तरह के हेल्थ को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सोशली हेल्दी कहलाता है। सोशली हेल्दी वह व्यक्ति होता है सबके साथ मिलनसार होगा, कार्य कुशल होगा, बात का धनी होगा, जितने भी कमिटमेंट करेगा उतना पूरा करेगा, परोपकार करेगा, किसी के प्रति कष्ट की भावना नहीं रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ रहता है, बड़ों के साथ सम्मान करेगा, छोटों के साथ वात्सल्य रखेगा। और जब ये लेसन बच्चा प्रारंभ से बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चों की प्रथम पाठशाला माँ होती है, माता पिता से अच्छे संस्कार मिलते हैं और संस्कार मिलकर के बच्चा ज्यों ज्यों डेवलप होता है और वो सोसाइटी के अंदर आता है, वर्किंग प्लेस में आता है, जब वो फील्ड के अंदर आता है तो वही संस्कार उसके काम आते हैं और उस संस्कार से वो सबके साथ में अच्छा व्यवहार करता है और व्यक्ति अच्छा व्यवहार करके और सबको जो है सबका मन जीतता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हमेशा समसामयिक विषयों पर बात करता, समीचीन जो हमारे टॉपिक्स उस पर बात करता है और उन बात करके हमारा लोगों के अंदर कैसे सुधार हो, व्यक्ति कैसे सुधरे, वो हमारा उद्देश्य है। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक भाव है उसको तिरोहित होकर के उसकी जब सकारात्मक भाव बढ़ना चाहते हैं। न ये कोई तांत्रिक विद्या है, न मंत्र है, न तंत्र है, कुछ भी नहीं है। हमारा ही पुनरुत्थान कार्यक्रम है, मात्र ये नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी को जाने का, दृष्टि बदलने का कार्यक्रम है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो और खूब आप आनंद के साथ शतायु होकर के और अपने परिवार की सेवा करें, समाज की सेवा करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।